जीवन में बदलाव। ये कहानी है एक बूढ़े इंसान की जिसकी उम्र लगभग बीत चुकी है और जो अपने गुजर गए समय पर पछता रहा है। कहानी। बूढ़े दादाजी को उदास बैठे देख बच्चों ने पूछा, क्या हुआ दादाजी, आज आप इतने उदास बैठे, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। दादाजी ने कहा, जरा हमें भी अपनी लाइफ के बारे में बताइए ना, बच्चों ने जिद की। दादाजी कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, जब मैं छोटा था मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मेरी कल्पनाओं की भी कोई सीमा नहीं थी। मैं दुनिया बदलने के बारे में सोचा करता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, बुद्धि कुछ बढ़ी, तो सोचने लगा ये दुनिया बदलना तो बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैंने अपना लक्ष्य थोड़ा छोटा कर लिया। सोचा दुनिया ना सही, मैं अपना देश तो बदल ही सकता हूँ। पर जब कुछ और समय बीता, मैं अधेड़ होने को आया, तो लगा ये देश बदलना भी कोई मामूली बात नहीं है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है। चलो मैं बस अपने परिवार और करीबी लोगों को बदलता हूँ। पर अफसोस मैं वो भी नहीं कर पाया, और अब जब मैं इस दुनिया में कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि बस अगर मैंने खुद को बदलने का सोचा होता तो मैं ऐसा जरूर कर पाता, और हो सकता है मुझे देखकर मेरा परिवार भी बदल जाता, और क्या पता उनसे प्रेरणा लेकर ये देश भी कुछ बदल जाता, और तब शायद मैं इस दुनिया को भी बदल पाता। ये कहते कहते दादाजी की आंखें नम हो गई और वे धीरे से बोले, बच्चों, तुम मेरी जैसी गलती मत करना। कुछ और बदलने से पहले खुद को बदलना, बाकी सब अपने आप बदलता चला जाएगा। इसीलिए आसान रास्ता चुनिए। अगर दुनिया में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वयं में परिवर्तन लाइए। हम हमेशा सोचते हैं कि कोई करे ना करे, हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अवश्य करेंगे, और अक्सर कुछ बड़ा करने की अपनी चाहत में हम उन छोटी चीजों को अब तक नजरअंदाज करते आए हैं जिनके सहारे हम कम मेहनत में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम सबका भविष्य हमारे हाथ में होता है। अगर हम अपने दिन का एक छोटा हिस्सा भी अपने भविष्य को समर्पित करें तो भले ही उस लक्ष्य को पूरा करने में हमें कुछ अधिक समय लग जाए, लेकिन वह कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। हमारी लगातार की गई छोटी छोटी कोशिश से न केवल हमारा दिमाग दबाव के बोझ से बचेगा, बल्कि बिना रुकावट आगे बढ़ने को भी प्रेरित होगा। इससे हमें हमारी आने वाली जिंदगी में पछताना नहीं पड़ेगा कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सका। समय का चलना इस बात का प्रतीक है कि हम कुछ बड़ा करें न करें, लेकिन हमारा समय हमारे बिना चाहे हमारी उम्र को आगे लेकर जा रहा है, जिसे रोकना असंभव है, क्योंकि हम ना तो समय को पकड़ सकते हैं और न ही उसकी वजह से अपनी जिंदगी में आने वाले बदलावों को रोक सकते हैं। तो समझदारी इसी में है कि समय के साथ चले, चाहे धीरे धीरे ही सही। एक असफल इंसान के जन्म से लेकर बड़े होने या बुढ़ापे का समय आने तक उसके सारे सपने एक खोखली बातें बनकर रह जाती हैं, भले ही उस इंसान ने अनुभवों की बड़ी सी गठरी ही क्यों ना बांधी हो, फिर भी लोग उसे असफल ही कहेंगे। वह इंसान जो शुरू से बदलाव लाने की योजना बनाता रहा था, उम्र के एक पड़ाव पर आकर वह दूसरों पर आश्रित हो जाता है।